अबे नोस, एक बात बता यार, बाइबल में जो लिखा है स्वर्ग में धन है, मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वर्ग में काय को धन है? जैसे कि हमारे पास आज यहाँ पे धन है तो हम बहुत काम में आता है कि नहीं, जाने में, कपड़ा पहनने में, खाने में, पीने में हमारा धन बहुत काम में आता है। लेकिन बाइबल में जो लिखा है स्वर्ग की धन, यार स्वर्ग में तो खाते नहीं पीते नहीं है ना, कपड़ा पहनते नहीं, फिर कहीं जाना भी नहीं है, कोई घर तो नहीं बनाना है, तो फिर ये स्वर्ग का ये धन क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ यार, बात तो सही है, क्योंकि स्वर्ग में खाना नहीं होता, पीना नहीं होता, या फिर घर भी नहीं होता है, तो फिर धन और दौलत स्वर्ग में क्यों है? तो दोस्तों, बाइबल में से बहुत सारे सवाल है जो हमें वैसे समझ में नहीं आता, इसलिए हमें बाइबल को बहुत ही अच्छी रीति से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। अगर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होता है, अगर परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई नहीं करता है, तो हम उस चीज़ को समझते नहीं। तो प्यारो, वैसे ही एक विषय है, आज हम समझेंगे स्वर्ग में धन के बारे में वचन में लिखा है। और मैं वैसे ही सोच रहा था, ये स्वर्ग की धन जो है ये किस काम का, राइट? मत्ती 6:19 से 21 तक लिखा है, तुम इस धरती में संपत्ति को इकट्ठा मत करो जहाँ पे चोरी हो सकता है, जहाँ पे कीड़े खा सकते हैं, नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह में आप आपके संपत्ति को इकट्ठा करो जहाँ पे ना कोई चोर चोरी कर सकता, वैसी जगह में आप संपत्ति को इकट्ठा करो। हम गलत समझते हैं इस वचन को लेके, उस चीज़ को मैं सबसे पहले साफ करना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पे इस वचन को लेके हम समझते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह संपत्ति के विरुद्ध या फिर संपत्ति कमाने के विरुद्ध कहे हैं। मेरे प्यारों, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह संपत्ति के विरुद्ध नहीं कहे हैं, ना वो ये चीज़ को कहा है कि आप संपत्ति को इकट्ठा मत करो। धनी या फिर धन के खिलाफ कभी भी बाइबल में नहीं कहे हैं। मेरे प्यारों में मनी एंड वेल्थ इन क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग, मसीही में धन और संपत्ति को कैसे समझाया जाता है और वचन उसके बारे में कैसे कहता है, वो सारे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिए। और मैं आशा करता हूँ वो वीडियो देख के आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और वो वचन बिल्कुल आपके लिए आशीष कारण बनेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है कि आप इस संसार में धन को इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में करो। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पे वचन में लिखा है, अपने लिए इकट्ठा मत करो, यानी इसमें साफ लिखा है अपने लिए मत करो तो किसी और के लिए करो। यानी देखो, अपने लिए जितना जरूरी है उतना इकट्ठा करने की जरूरत थोड़ी ना है, भविष्य के लिए रख। इसलिए यीशु मसीह कहला, खुद के लिए इकट्ठा मत करो, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं पाओगे, वो नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसीलिए अगर इकट्ठा करना है तो कहाँ करना है? इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में करो, क्योंकि वहां पे करो, वहां पे कोई नहीं। अगर मैं हमारे बच्चों को कह रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे मत खेलो, घर पे मत खेलो, बाहर खेलो, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैंने उनको खेलने के लिए मना किया है। नहीं ना, ये हुआ कि मैंने उनको यहाँ पे खेलने के लिए मना किया है और ये कहा यहाँ पे मत खेलो, वहां पे जाके खेलो, यानी बस जगह मैंने बदल दिया। वैसे यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे, यहाँ पे इकट्ठा मत करो, इकट्ठा करना है तो आप वहां पे इकट्ठा करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो हम कई बार इस वचन को लेकर हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पे धन को इकट्ठा करने के लिए ही मना किए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। यीशु ने इकट्ठा करने के लिए कहा है, लेकिन ये कहे खुद के लिए मत करो और यहाँ पे इकट्ठा मत करो। इकट्ठा करना है तो फिर किसके लिए करना है, वो चीज मैं आगे बताऊंगा, तो ये वीडियो आगे देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अगर हमें धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना है तो क्या जरूरी है, क्यों हमें धन को इकट्ठा करना है? हम जानते हैं इस संसार के धन इकट्ठा क्यों करते हैं, हम उस चीज को हमें पता है, क्योंकि हमें यार पैसा की जरूरी है, हम खाते हैं, हमें कपड़ों का जरूरी है, अब एक घर एक बनाना, संसार में रहने के लिए ये सारे चीजों की जरूरी होता है। संपत्ति वहां पे हम क्यों इकट्ठा कर? क्या स्वर्ग में कोई धन की जरूरी है? स्वर्ग में हम खाते नहीं,
रेवलेशन 7:16 में लिखा है वहां पे कोई भूख नहीं, वहां पे कोई प्यास नहीं होता है। तो फिर वहां पे धन संपत्ति क्यों हम धन या संपत्ति वहां पे जमा करें, क्या जरूरी है, और ये धन क्या है? बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार इसको बोलते हैं, लेकिन मैं और एक चीज आपको बताना चाहूँ। जो आयत में लिखा है, जो हम आयत में पढ़े, मत्ती लिखित अध्याय 6:19 से 21 में जो पढ़े हैं, यहाँ पे किस लिए पे बताया गया है कि धन आपको यहाँ नहीं वहां जमा करना पड़ेगा। कलोसियों में लिखा है अध्याय 2 आयत 2 और 3 में लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरे समझ का सारा धन प्राप्त करे, पूरे समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता को भेद को अर्थात मसीह यीशु को पहचान, यानी वो जो भेद है और वो भेद और वो धन कौन है? यीशु मसीह है। 3 में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे, जिसमें बुद्धि और ज्ञान की सारे भंडार छिपे हैं। मेरे प्यारों में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारा ट्रेजर है, यीशु मसीह हमारा धन है और संपत्ति है। यीशु मसीह हमारा संपत्ति कैसा है? यीशु मसीह स्वर्ग से आए जब इंसान पापी था, इंसान में कुछ नहीं, उसमें कोई रास्ता नहीं था कि वो इस पाप की संसार से बचे, ऐसा कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए, उसके पास कोई चारा नहीं था। वैसे परिस्थिति में यीशु आए और वो हमारे लिए, इंसान के लिए और खुद सैक्रिफाइस किए और वो हमें छुड़ाए, हमें मुक्त किया, हमें स्वतंत्र किए और क्या किए? हमें आशीष दी, हमें चंगाई दी। आज इंसान के पास सब कुछ है। अभी अगर कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, मैं स्वर्ग में आराम से पहुंच सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक रास्ता बन गया। इसलिए वचन में लिखा वो ही रास्ता है, मार्ग है, यानी उसके होते हुए हम स्वर्ग की ओर जाएंगे और स्वर्ग का सारा आशीष हमारा हो जाएगा। यानी सारे आशीष, सारे ट्रेजर ऑफ हेवन, स्वर्ग का सारा धन, स्वर्ग का सारा संपत्ति सब में कहाँ समा हुआ है? मसीह यीशु में समा। मसीह यीशु से हमें ये सारे मिलता है। तो हमारा धन, हमारा संपत्ति जो यीशु मसीह में है, लेकिन हमारा जो धन यीशु मसीह नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा धन जो है वो यीशु मसीह है, लेकिन हमारा धन और संपत्ति यीशु मसीह में समा है। तो हमारा धन और संपत्ति क्या है? जीवन है, लाइफ है। यीशु मसीह ने कहे, चोर चोरी करने आता है, चोर नाश करने आता है, चोर मारने आता है, लेकिन मैं जीवन देने आता हूँ। जीवन, वो भी बहुत तायत से जीवन देने आता हूँ, अनंत जीवन देने आता हूँ। यीशु मसीह वहां पे साफ रीति से कह रहे हैं, मैं जीवन देने आता हूँ और अनंत जीवन देने आता हूँ। मेरे प्यारो, यीशु मसीह धन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह धन देते हैं। यीशु मसीह में से धन आता है, और ये कोई संसार की धन नहीं, ये कोई सोना नहीं, चांदी नहीं। हाँ, सोना चांदी भी दे सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह स्वर्ग का धन देते हैं, का आशीष देते हैं, स्वर्ग का चंगाई देते हैं, स्वर्ग की आपको सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, और आपके संग साथ सदा। लेकिन मसीह यीशु में हमें आशीष मिलता है, मसीह यीशु में हमें स्वर्ग का सारा भंडार मिलता है, स्वर्ग का सारा, क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद स्वर्ग हमारे लिए खुल गया, और स्वर्ग में जो भी है आशीष वो मसीह यीशु के नाम से हम जो प्रार्थना करते हैं हमें चंगाई। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करना मतलब क्या? मतलब आपकी स्वर्ग में धन आपके रहेगा, आपके लिए चंगाई आपके नाम में रहेगा, आपके नाम में आशीष रहेगा स्वर्ग में। बात है, क्योंकि कई बार धरती की ये पैसा दौलत काम में नहीं आता है, ये हार जाता है कई बार, तो इसकी एक लिमिट है, आगे वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मेरे प्यारों, जहाँ पे ये संसार की धन नाकाम हो जाता है, वहीं से आपकी स्वर्गीय धन
आगे आपको लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग की धन की सामर्थ कहीं खत्म नहीं होता है और केवल यीशु मसीह के द्वारा ये सारे शक्ति, सारे सामर्थ, सारे आशीष हमें मिलता है। तो मेरे प्यारो, ये सारे आशीष, ये सारे धन जो हमारे लिए है, ये सारे संपत्ति जो हमारे लिए है, इसको हम कैसे कमाएं? तो वचन में तो लिखा है, यीशु मसीह कह रहे, इस संसार के धन को इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। इसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी ट्रांसफर करो। कैसे करे? करे तो करे, कैसे करे? वचन में लिखा है, लूक लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 33 आयत, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए वैसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट कोई चोर नहीं आ पाता। ये लिखा है, क्या करो? आपकी संपत्ति को बेच दो और दान कर दो, जिनको जरूरी है उनको दे दो। मेरे प्यारो, आपके इस संपत्ति, संसार के धन को स्वर्ग के धन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चांस मिल रहा है। क्या करो? इसको बेच दो, इसको बेच दो, ये नासवान धन को बेच दो और अविनाशी बनाओ और इस गरीबों में बांट दो। तो क्या हो जाएगा? आपके सारे संपत्ति स्वर्ग में हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो, अगर हम बैंक में पैसा जमा करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ता है, उसके बाद हम जाकर बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, राइट? स्वर्ग में अकाउंट खोले तभी ना आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा को उसमें जमा कर सकते हो पैसा को। अगर अकाउंट ही नहीं खोले तो फिर कैसे पैसा जमा कर सकते हैं? अकाउंट कैसे खोलें? बाय एक्सेप्टिंग जीसस एज योर सेवियर। यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के स्वरूप हम उनको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। जिस दिन ये हम करते हैं तो हमारा एक अकाउंट स्वर्ग में खुल जाता है, आपके नाम पे है। और उस दिन से जब भी हम अच्छे काम करते हैं, जब भी हम मसीह के लिए दुआ करते हैं, जब भी हम ये सारे परमेश्वर के वचन के किए हुए सारे अच्छे काम करते हैं, तो हमारा अकाउंट में हमारा धन, स्वर्गीय धन बढ़ते जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम इस संसार में डूबे हुए इस पैसा के नासवान पैसा में लगे, इसको कैसे इकट्ठा करें जो कि एक दिन आपको शायद मदद ही नहीं कर पाएगा। यीशु कहे, भाई ये नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। और इसी चीज को तिमोथी भी कहते हैं, पहला तिमोथी 6 अध्याय 18 और 19 में कहते हैं, आप धनी लोगों को आदेश दो, धनियों को कहो कि वो क्या करे, वो कुछ अच्छे काम करे, वो कुछ अच्छे काम करे, गरीबों में अपने धन को बांट दे, अपने धन को गरीबों में शेयर करे, बांट दे। इसी रीति से वो क्या करेंगे? स्वर्ग राज्य में अपने लिए धन को हासिल करेंगे। इसलिए उनको बताओ कि वो अपने धन को शेयर करें। मेरे प्यारे, अगर स्वर्ग में हमें धन रखना है, स्वर्ग में आपके लिए धन रखना आप चाहते हो, तो क्या करो? यू नीड टू लिव ए गुड लाइफ। मत्ती उसका 5, 11 और 12 में लिखा है, अगर हम दुख और तकलीफों में जब है तब भी अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे, तो भी हमारा धन स्वर्ग में बनता है। यानी मसीह की में दुख और तकलीफ आएंगे, लेकिन उसी में भी जब हम मसीह में बने रहेंगे, मसीह के लिए हम जब जिएंगे दुख और तकलीफों में, समस्या में, तो हमारा धन स्वर्ग में हो जाता है। और भी एक है मत्ती 5 का 43 से 48 जब हम पढ़ेंगे कि वहां पे साफ सीधे लिखा है, अगर आप अपने लोगों को ही प्यार करोगे तो आपके लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको आपके शत्रुओं को प्रेम रखो, आपको दुश्मनों को प्रेम रखो, तब आपको धन मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? वो स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। और वचन में लिखा है, मत्ती उसका 6, 5 और 6 आयत में लिखा है, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपके लिए धन स्वर्ग में मिलेगा। और वचन में लिखा है, मत्ती उसका 10, 41, 41, 42, 1 Corinthians 3, 8, हिब्रू 6 और 10। ये सारे आयत में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सर्विंग द लॉर्ड एंड हिज पीपल, ईश परमेश्वर को सेवा करना और उनके लोगों को सेवा।
तो इसी रीति से हम स्वर्ग में धन कमा सकते हैं। मेरे प्यारो, ये सारे जो मैंने आपको एक एक बात देखा, अगर ये सारे चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे तो ये सब क्या है, ये सारे जो है ये एक मसीही जीवन है जो जीना पड़ता है एक मसीही को। यानी सीधी सी बात, अगर मैं इसको एक ही लाइन में कहने की कोशिश करूं मेरे प्यारो, एक अच्छी मसीही जीवन जीते हुए, वचन में जैसे लिखा है वैसे आपको चलना होगा। आप एक अच्छी मसीही जिंदगी जब जीते हो तो आपका धन वहां पे बनता है। मेरे प्यारो, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोगों को, पास्टरों को भी देखे होंगे, कुछ पास्टर्स प्रार्थना करने से बहुत चमत्कार होता है, अद्भुत काम होता है, मिरेकल्स होता है। और कुछ पास्टर्स भी है या फिर कुछ लोग हैं जिनका प्रार्थना करने से कोई असर नहीं होता। आप मुझे बता सकते हैं इनमें क्या फर्क? अगर मैं कहूँ जो पास्टर प्रार्थना करने से चमत्कार होता है उसका मतलब ये है कि उसका धन स्वर्ग में है। जब वो प्रार्थना करता है तो उसका आता है, राइट। और जो विश्वासी या फिर जो पास्टर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, भले अगर उसका अकाउंट खुला है लेकिन धन नहीं है, कहाँ है? आप अगर एटीएम में जाओगे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप एटीएम बॉक्स में जितना भी एटीएम डालो, एटीएम में पैसा ही नहीं है, तो फिर कैसे आपका विड्रॉ होगा? नहीं आएगा, एक भी रुपया नहीं आएगा। वैसे अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप प्रार्थना करने से चंगाई होगा? कहाँ से कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। विश्वास करने से कुछ नहीं होता, यानी मसीह में आने से कुछ नहीं होता, क्रिश्चियन बनने से कुछ नहीं होता। मसीह में हमें जीना पड़ता है और परमेश्वर के वचन को हमें मानना है, जीना है, उसी के हिसाब से चलना है, तब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, स्वर्गीय धन आ जाता है। और जब भी आप प्रार्थना करोगे चंगाई होगा। पास्टर ही प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है हर कोई जो विश्वास करता है अगर वो प्रार्थना करे, धर्मी का प्रार्थना सुना जाता है। हर कोई जो विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, भले आप पास्टर हो या फिर एक विश्वासी, साधारण सा विश्वासी क्यों ना हो, अगर आप विश्वासी है, उनके ऊपर विश्वास है और आपके अकाउंट में धन रखा हुआ है, परमेश्वर में आप चलते हैं, परमेश्वर में आपके जीवन है, तो फिर आप दुआ करोगे तो अद्भुत होगा, आप प्रार्थना करोगे तो वहां पे चंगाई होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। इस चीज को हमें समझना है। मैं एक घटना कहूंगा और आज के इस विचार को समाप्त करना चाहूंगा। प्रेरितों की किताब में एक घटना लिखी हुई है 19 अध्याय 13 आयत में लिखा है। देखो प्रेरितों की किताबों में क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के चेलों के द्वारा सेवकाई के बारे में लिखी हुई है। और यीशु मसीह को चेले बहुत अद्भुत काम वहाँ पे करते थे, वहाँ जाके बहुत चमत्कार अद्भुत काम क्या करते थे। तो क्या है, उस समय कुछ जादू टोना लोग भी थे जो देखते थे, अरे ये तो यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार करते हैं, जो कि हम जादू के द्वारा भी नहीं कर सकते थे। तो वो सोचे कि हम भी यीशु का नाम क्यों ना इस्तेमाल करें। हम जादू करते हैं, हम भी वही काम करते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से ये सब करते हैं। उनको लगा कि वो भी समथिंग, वो एक मंत्र होगा, वो एक जादू वादू का वैसे काम होगा, तो हम क्यों ना करें। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अकाउंट खोलना पड़ता है, उनको ये पता कि हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना पड़ता है। और वो नाम इस्तेमाल करना शुरू किए, एक दुष्टात्मा को निकालना शुरू किए। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, जो यीशु मसीह के नाम प्रेरित पौलुस ने इस्तेमाल करता है, मैं उसी नाम से तुझे भी मैं कहता हूं, तू चला जा। आपको पता है वहां पे क्या हुआ है? दुष्ट आत्मा ने तो गया नहीं, उनको वहां से भगाया। कहा मैं प्रेरित पौलुस को जानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं। अबे तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानता, तुझे नहीं जानता, तेरा नाम ही नहीं है उसमें, तेरा अकाउंट ही नहीं खोला है, तेरा उसमें कोई धन ही नहीं है, तो तुझे कौन जानता है? मेरे प्यारो, क्योंकि They did not live a life according to word of God। परमेश्वर का नाम लेने से कुछ नहीं होता है, वचन कहने से कुछ नहीं होता है, प्रचार करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर की वचन जो है, परमेश्वर की वचन बाइबल में जो लिखी है उसी के हिसाब से हमारा जीवन होना जरूरी है, उसी के हिसाब से हमारा जिंदगी चलना है, तब हमारे धन स्वर्ग में हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वचन आप समझ गए होंगे और आपके लिए ये वचन बिल्कुल आशीष कारण होगा। और मैं जानता हूँ स्वर्ग में धन होने का मतलब क्या है, इस चीज़ को आप समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूँ बहुत लोग बहुत अलग अलग बात कहेंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ अगुवाई हुआ और मैंने चाहा कि ये चीज़
मुझे बिल्कुल सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि ये वचन मेरे लिए एक आशीष का कारण था और मैं आशा करता हूँ यही वचन आप सभी के लिए भी आशीष का कारण रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहना और यार वीडियो को लाइक करना। अगर अच्छा लगा है, जैसे अगर ये आपके लिए आशीष का कारण रहा, दूसरों को भी आप शेयर करो ताकि उनके लिए भी ये आशीष का कारण रहे। जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं उनको आप शेयर करके ये वीडियो पहुंचा दो। आपको और मुझे सभी को परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आशीष दें। आमीन।